हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ यूएमटी है। ये देखते पता चल गया ना आपको। देखा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वेल, राइट हैंड साइड पे नॉट टेबल टेनिस, टेनिस कोर्ट बना है और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो खेल भी रहे हैं। गुड। इसका मतलब ये है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं स्पोर्ट्स में भी उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं जितना कि अपनी स्टडीज़ में। को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स ये सब कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी माइंडसेट की निशानी है। और ग्रोथ में, लर्निंग में जब आपके दिमाग की बढ़ोतरी भी ज़रूरी है, जिस्म की बढ़ोतरी भी ज़रूरी है। वेल, बोथ डेवलपमेंट जो भी है, ये जो दिमाग की हम जिस्म की बात कर रहे हैं, साथ साथ चलनी चाहिए। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इदारे में इतना स्पेस ज़रूर होना चाहिए जहाँ प्ले ग्राउंड्स हों और स्टेडियम्स हों, ऑडिटोरियम हो, बच्चे पार्टिसिपेट करें, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हों और उनके अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ हों, डिफरेंट क्लब्स हों जो बच्चों को ना सिर्फ ये कि ग्रूमिंग का मौका देते हैं, बल्कि उनकी जो स्किल्स होती हैं या उनकी अपनी हर इंसान की अपनी एक एक्सपर्टी है या अपना कोई इनबॉर्न टैलेंट है, उसको निखारने का, उसको लोगों को दिखाने का, दुनिया को दिखाने का उसे मौका मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स देख मेरा तो दिल चाह रहा है कि फ़ौरन प्ले ग्राउंड में चले जाए, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि बॉल हिट करते करते गुजर गई है। एक दो बार हिट होते होते बच भी गई हूँ मैं somehow। तो थोड़ा सा हमें भी केयर करना है कि कहीं कुछ लग ना जाए और स्टूडेंट से भी बातचीत करनी है। तो आइए फिर चलते हैं, प्ले ग्राउंड में ही चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीसुर रहमान। अनीस, क्या करते हैं आप? बिजनेस एआई। बिजनेस से आए, क्यों, कुछ और क्यों नहीं? बस ये एआई की फील्ड अच्छी लग रही थी तो मैं बिजनेस एआई में आ गया। आगे क्या करना है? आगे अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। अच्छा, जब तक आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है तब तक बहुत सारा और कुछ जो है वो आ चुका होगा, इवॉल्व हो चुका होगा। पता नहीं ये एआई कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका हो, तब हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं एमएससी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कर रही थी, सो आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि जब मैं मार्केट में जाऊँगी या मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँगी तो आई प्रैक्टिस दैट एंड आई विल बी अ लिंग्विस्ट समहाउ। ये इतना उस वक्त जब हमारे टाइम में इतना जदीद था कि हमारे पास इसके ऑप्शंस नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। सो इवेंचुअली आई हैड टू क्विट और मुझे फिर दूसरे और अपने इंटरेस्ट पर जाना पड़ा था कि अच्छा चलो अब मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, मुझे काम करने के लिए ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल सकें। वेल, एआई की अगर हम बात करें तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये हम जो कर रहे हैं और जब तक हम ये जो करके जा चुके होंगे या हम अपनी सोसाइटी में आ चुके होंगे तब तक ये बहुत आगे जा चुका होगा और बहुत कुछ बदल चुका हुआ होगा। सो डू यू रियली थिंक यू वुड बी एबल टू कोप अप विद दैट? देखिए, ये उस बंदे को प्रॉब्लम फेस होंगी जो उस वक्त न्यू आएगा। Yes. हम इस वक्त 5 साल से पहले वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी कोडिंग कर रहे हैं, पाइथन, HTML, CSS कर रहे हैं। हमें अभी भी बेनिफिट है। हम आगे चैटबॉट्स अपनी बना रहे हैं तो हमें बेनिफिट्स रहेगा इसका। ठीक है, आप अपने चैटबॉट बना रहे हैं। जी जी। सही। चैटबॉट क्या होता है? ये जिस तरह आप चैट जीपीटी पे अपना कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं आपको आंसर्स मिल जाता है, इस तरह चैटबॉट इस्तेमाल होते हैं वेबसाइट्स के अंदर। DeepSeek, ChatGPT कौन से सर्च इंजन्स हैं जो आप समझते हैं कि द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं? व्हाट इज दैट? ग्रोक जी। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें ना गाइस, आई स्टिल रिकमेंड गूगल। वाई? बिकॉज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि जो सर्च इंजन जितना पुराना है और उस पर जितनी पब्लिक और जितनी सर्चेस हो चुकी हुई हैं, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। सो उनके पास उतना ही डाटा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दो सर्च इंजन्स के जो नए लेकर आए जा रहे हैं और आपको ओपन एंडेड किस्म की सर्च और रिसर्च आपके सामने दे देते हैं जो बहुत बार इररेलेवेंट भी होती है। Somehow this is my personal experience, so I don't take it personal.
वेल हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है। देखें ग्रोक ले लें, चैट जीपीटी ले लें, जितने भी इस तरह के rocket.com है, rock.com है, इसके अंदर आप जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको उसका टेक्स्ट के अंदर आंसर मिलेगा। जबकि आप गूगल के अंदर जाएंगे तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, तो बंदा उस वक्त आपको लिंक्स double minded मिलेंगे, हो जाता है। तो वेबसाइट्स मिलेंगी और उन लिंक्स के थ्रू फिर आप उन वेबसाइट्स पे, उन पेजेस पे, उन लिंक्स को आप जाकर कनेक्ट करेंगे, बट स्टिल यू विल गेट द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, दैट व्हाट आई कैन से। बट मुझे लगता है कि गूगल अच्छा था, मगर अब जो आ रहा है ना भाई बात करेंगे जेंजीज तो बात करेंगे ना, ज़ाहिर है मतलब समा जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो हमारे जेंजीज कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो एआई को स्टडी कर रहे हैं, सो फॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी हासिल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी बात तो डिफरेंट होगी। वेल पढ़ाई के अलावा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ क्या हैं? सोशल मीडिया एक्टिविटी मेरी कोई भी नहीं है, वाई? बस इतना टाइम ही नहीं होता। डिजिटल बुक्स स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं अब सरकारी स्कूलों में, वट आई वर्ड, बल्कि मैंने आज ये न्यूज़ देखी है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि कनेक्ट आप करते हैं एक इंसान किताब से, पेजेस से, फील है किताब को खोलना, महसूस करना, संभालना, रखना, उसको अपने पास रखना। सो बट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज हार्ड स्टाफ इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर हार्ड स्टाफ विच इज़ नॉट एज हार्ड, वेल डिजिटल है। सो ये जो रिप्लेसमेंट अब आ रहा है, हाउ डू यू सी दैट? डिजिटल बुक्स का एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज नहीं है? डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मैंने 8 क्लास के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटरी का कोर्स किया था, तो जब मैंने कोर्स कर रहा था ना, तो मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ, जब पापा लोग आए, कोई आया, जल्दी से शॉर्टकट की दबाई। लेकिन फिर बात ये है ना, ओके फाइन आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन बात यह आ जाती है अगर हम नहीं करेंगे और हम पीछे रह जाएंगे तो फिर हमारी ही जनरेशन बोल रही होगी कि हमारे बड़ों ने अगर ये टाइमली कर लिया होता तो आज हम भी दुनिया में उन लोगों के बराबर होते, उनसे आगे होते जो पहले से ही इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। समहाउ वही बात है कि अगर करेंगे तो भी बुरे, नहीं करेंगे तो भी बुरे। वेल कुछ सुनाना चाहेंगे शेर, गाना? वो फरीहा नकवी का एक शेर है, सुनाइए। सब दिल से यहाँ तेरे तरफदार नहीं हैं, कुछ लोग मेरे बुग्ज में भी यहाँ आए हुए हैं। ओह वेल नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि कौन सा बाज है जो उड़ता नहीं है? उड़ाता है, आपकी नींद उड़ा सकता है। बस जो हाँ। आपकी नींद उड़ा सकता है, हाँ, लेकिन वो खुद नहीं उड़ता। ख्वाबों में आने वाला नो, ड्रामेबाज। वो आपकी नींद उड़ा देता है। हाँ उड़ा जाहिर है, अक्सर सोचने की तो बात ही नहीं है। हमारे की जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर हमेशा दिलाएगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, आप हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक गाइस, हम वहीं खड़े हैं जहाँ आप हमें छोड़ के गए थे, और हम भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार करते थे जल्दी जल्दी से कमर्शियल्स ख़त्म हो जाएं और कमर्शियल्स के बाद हम दोबारा अपने दोस्तों से मिलें, उनसे बातचीत करें। आइए मेरे साथ। We have a friend with us. आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं। क्या नाम है आपका? शिराज खान। शराज खान। शराज क्या करते हैं हम जिंदगी? ज़िंदगी में टाइम पास के लिए सिंगिंग करता हूँ कभी कभी, और उसके बाद रोबोटिक्स कर रहा हूँ और नाइट में जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है, जी। वेरी नाइस। क्या जॉब कर रहे हैं? मैनेजर हूँ एक कंपनी में। एक कंपनी में मैनेजर। जी। ओके फाइन, बताना नहीं है कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम पीछे से नहीं, वो रिमोटली जॉब है कनाडा की, माइटी रिपोर्ट नाम है उसका। क्या करती है कंपनी? कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं एज अ मैनेजर? एज अ मैनेजर मैं तो एक टीम मैनेज करता हूँ, वैसे हम सर्विसेज देते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स ट्यूटर्स आके फैसिलिटेट करते हैं लोगों को? जी, वो क्लासेस लेते हैं और हम जो है उनके पेमेंट्स वगैरह और बाकी जो है आप रिसीव करते हैं? जी। और नेक्स्ट फिर आप टीचर्स को पेमेंट्स जो हैं वो आप ट्रांसफर करते हैं जी ऐसा ही है। अकॉर्डिंगली, मतलब अपने कमीशन पे? नहीं कमीशन बेस नहीं है, जाहिर है, होना तो चाहिए। नहीं, वो हमारे टारगेट्स अगर पूरे हो जाएं, लाइक जितनी फैमिलीज हम रिटेन कर पाएँ, जितनी बिलिंग ओवरऑल परसेंटेज कंप्लीट कर पाएँ, तो फिर स्टूडेंट्स कहाँ से हैं जो आपके पास क्लासेस लेते हैं, लेसन्स लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
और अमेरिका और और कनाडा। टीचर्स स्टूडेंट्स वो सब कहाँ से? वो सारे पाकिस्तान से। वो सब पाकिस्तान से हैं? और कैंडिडेट्स जो हैं यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग। और क्या करना है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में आगे बस बाहर जाना है अमेरिका। भैया बाहर जाना है ना, मतलब ये जो वर्ड है ना, ये जुमला जो ना बाहर जाना है, ओके मतलब मैं तो खुद चाहती हूँ मैं बाहर चली जाऊँ ये बात गाइस वेल समहाउ, लेकिन बात ये हो रही है कि एक कोई कुछ सोच होनी चाहिए, लाइक यू शुड हैव अ रीज़न, अ सॉलिड रीजनिंग बिहाइंड कि आखिर आपने क्या करने जाना है। आपकी कोई स्किल है, आपका कोई ऐसा टैलेंट है, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पर आप पहले से हैं, आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए हैं, आपको एक्सपोजर चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू डू? अब मैं रोबोटिक्स कर रहा हूँ। अल्टीमेटली यू विल गेट बोर्ड। ये अगर यहाँ से बोर हो गए हो ना तो एक पॉइंट पे वहाँ भी जाके बोर हो जाओगे, until unless you do not have a solid reason। अब देखिए ना, अब मैं यहाँ से रोबोटिक्स कर रहा हूँ, जैसे मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो जाऊँगा, मुझे कोई बड़ी हद लाख की जॉब मिल जाएगी। अगर इसी तरह बाहर जाके अगर हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी पैसा, मोर पैसा, जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली तो पैसा। सब कुछ। लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत पैसा बना रहे हैं। लेकिन उनकी परसेंटेजेस देखें ना आप कितनी। ओह वेल, भाई बॉय से बहस नहीं हो सकती, भाई बॉय से बहस नहीं होती। बॉय ने दिमाग बना लिया है मैं बाहर जाऊंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ओके फाइन भाई, इनके डिसीजन पे कोई भी वो नहीं है, हम बहस नहीं कर सकते। जो आपकी ज़िंदगी है, फ्री विल, आप दुनिया में आज़ाद आए हैं और आपको सब कुछ करने का हक है, आपको दुनिया देखने का हक है, घूमने का, फिरने का। जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, पूरी दुनिया देखिए, मैं तो खुद ये कहती हूँ। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई आप अपने मुल्क से, अपनी मट्टी से, अपने वतन से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए अच्छा करने जा रहे हैं। आप जुड़े तो यहीं पर है, हिस्सा भी अब यहीं का है और वापस भी अपने यहीं पर है। देखिए ना, बाहर से डॉलर कमा के यहीं पे भेजने हैं। यहाँ पर भेजने हैं, वो देखिए डॉलर कमा के भी भेजने। हो सकता है कहीं आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे डॉलर्स ना हो, यूरोज हो, फिर भी इफेक्ट तो पड़ता है ना। ओके फाइन। सो करेंगे टंग ट्विस्टर, क्या करेंगे टंग ट्विस्टर। टर्न ट्विस्टर वो क्या होता है? टंग ट्विस्टर क्या होता है? जी। मतलब टंग ट्विस्टर क्या होता है, ये अभी जब आप करेंगे ना तो तब आपको पता चलेगा क्या होता है। वेल, आपने बोलना है लकड़ी ने मकड़ी को लकड़ी से मारा 10 बार। लकड़ी ने मकड़ी को लकड़ी क्या, दोबारा बताएं? मकड़ी ने लकड़ी मकड़ी ने लकड़ी, मकड़ी लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा 10 बार बोलना है। अच्छा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा 10 बार बोलना है। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा। मोर फास्टर। लकड़ी ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने लड़की को मकड़ी से मारा। फंबल हो गया, दोबारा दोबारा दोबारा। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा, 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 लड़की ने लकड़ी से लकड़ी को मारा। आप भी इसमें बोलिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। लकड़ी ने लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा, 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 नो, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा, लड़की। कभी आपने देखा है किसी लड़की को लकड़ी से मकड़ी को मारते हुए? नहीं, अगर मकड़ी वहाँ पे आ तो लड़की फिर वहाँ पे होगी। वेरी वेल सेड। अगर मकड़ी यहाँ पे है तो लड़की फिर वहाँ होगी, ये बात भी सही है। अच्छा, कभी आपने छिपकली को च्युइंगम चबाते हुए देखा है? यहाँ काफ़ी सारी देखता हूँ। नहीं, मतलब भाई हम असली छिपकली की बात कर रहे हैं। नहीं किसी नहीं छिपकली को च्युइंगम चबाते हुए देखा है? नहीं कभी भी नहीं? नहीं। सही है, ठीक है। कभी आपने किसी चूहे को च्युइंगम चबाते हुए देखा है? नहीं। ठीक है। कभी किसी बहुत जहरीले कीड़े को अपने हाथ से पकड़ा है? नहीं। कभी झूठ बोला है? वो तो चलते हैं फिर। वो तो चलता है, झूठ तो हमारी मतलब हमें रोटी हजम नहीं होती है जब तक झूठ ना बोलने। आज सुबह क्या झूठ बोला? नहीं, सुबह बताना पड़ेगा, ट्रूथ या डेयर। सुबह का झूठ बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेयर करना पड़ेगा। नहीं, वो सुबह से तो नहीं बोला। वैसे ही कहते हैं ना कि किसी का घर बचाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े। किसी का घर बचाने के लिए आप रिश्ते वाली आंटी। नहीं नहीं, वैसे अभी तो सुबह मेरी थोड़ी देर पहले हुई है, सो के उठ के आया, तो अभी फिर वो इतना नहीं हुआ। इतना नहीं हुआ? जी। कितना हुआ?
बहुत थोड़ा हुआ ही नहीं है। कितना हुआ, क्या क्या हुआ? हुआ होगा वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, वो भी जहन में नहीं आ रहा। ओके फाइन, आई हैव अ क्वेश्चन। सो मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है सुबह पैदा होती है, दोपहर में बड़ी होती है और रात तक मर जाती है। छाया। नो, ये रोजाना होता है। छाया भी सही है यार, सही है यार। हमारा आपकी जानी से छोटा सा गिफ्ट टैम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने सवाल। थैंक यू सो मच। यस, वी हैव अनदर वन विद अस। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। ये देख लें गाइस, ये ना इनको ऊपर से नीचे तक दिखाएं, अभी बताते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बीमार हूँ। बीमार है? क्यों, क्या हुआ आपको, हुआ क्या है? मुझे अटैक हो गया। अटैक हो गया? किसने किया आप पर अटैक? बिल्लियों ने। बिल्लियों ने अटैक किया? कहाँ से आई थी बिल्लियाँ? यूएमटी से। यूएमटी से बिल्लियाँ आई थी? वो बिल्लियाँ क्या करती हैं यहाँ पर? इल्म हासिल करती हैं। इल्म हासिल करती हैं? बिल्लियाँ इल्म हासिल करती हैं? गंदी बिल्लियाँ। गंदी बिल्लियाँ? अच्छा, ये कैसा इल्म है जो उन्होंने पे अटैक कर दिया? मुझे मारती हैं। आपको क्यों मारती हैं, बाकी सबको क्यों नहीं मारती? मैं उन्हें भी? शरीफ सा बच्चा हूँ ना इसलिए। और बच्चे इसलिए आपको मारती हैं? हाँ। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं भाई। कहाँ हैं अभी, अभी कहाँ हैं? आप पे अटैक करके कहाँ चली गई हैं बिल्लियाँ? मैं बैठी चार बजे देख। 4 बिल्लियाँ बैठी हुई हैं गाइस, बिल्कुल 4 बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। और बिल्लियाँ अगर हम आपको दिखा सकते हैं, दिखा दें बिल्लियाँ फिर दोस्तों को? 4 रहने दें भैया, वो कह रहे हैं बिल्लियाँ नहीं दिखानी, मतलब अच्छी हैं, मतलब ये रहम आ गया अभी। डर जाएंगे ये लोग भी, बिल्लियाँ ये अच्छा, लोग डर जाएंगे? खौफनाक इन बिल्ली। चारों को देख के लोग डर जाएंगे? खौफनाक बिल्लियाँ ये। खौफनाक, इनमें सबसे ज्यादा खौफनाक बिल्ली कौन सी है? वो जो सेंटर में बैठी हुई है ना, सेंटर में जो बैठी हुई, जो आपको देख रही है? ये बड़ी खौफनाक है। या अल्लाह, ये वाली बिल्ली बहुत खौफनाक है। सही हो गया। अच्छा, तो फिर क्या मतलब आप भाग भी तो सकते थे, छुप भी तो सकते थे? मैंने जान बचाई है। आपने जान बचाई है? मैं कॉम्प्लान पीता हूँ। क्या पीते? कॉम्प्लान। अच्छा, कॉम्प्लान पीते हैं? अच्छा, कॉम्प्लान पीते हैं, कॉम्प्लान पी के जान बच जाती है? बच जाती है। सही है भाई, सही है। तो बिल्लियाँ नहीं पीती हैं कॉम्प्लान? बिल्लियाँ खून पीती हैं मेरा। अरे यार, oh my god, that was amazing, that was amazing, superbly amazing. Honestly, for a moment I thought कि this is for real, but that was not for real. Very well done. ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक तो कॉन्फिडेंस, एंड द अदर थिंग इज ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड। और ये जो आपका टैलेंट है ना, किस तरह से आके कैमरे के सामने टू टॉक एंड डू एवरीथिंग लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एल्स हूसोएवर इज वाचिंग, टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सो इससे पहले भी कहीं परफॉर्मेंस किया, कहीं कोई एक्टिविटीज़ में, कोई ड्रामा, कोई सोसाइटी ऐसी, कोई क्लब ऐसा ज्वाइन किया है? मैं वैसे थिएटर करता होता हूँ काफ़ी। करते हैं? काफ़ी देर हो गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफान है। आप सबके इंटरव्यूज़ करती हैं, सबसे सवाल करती हैं। आज एक सवाल मैं आपसे करूँ। नहीं अफान, तुम अपना मुंह बंद रखो। नहीं और चलो जल्दी से, जो सीधे हो जाओ, सीधे पतले हो जाओ, ठीक है? और चलो तुम अब जल्दी से अब इसकी सारी एक्टिंग निकालते हैं गाइस। मेरे से सवाल क्या? ओके, टंग ट्विस्टर करना है। एक सवाल आपसे मैंने करा। ट्रूथ या डेयर? डेयर। चलो फिर डेयर करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तो कहा था, मैंने कहा तो ट्रूथ बोल दो। लड़के वैसे डेयर से भागते होते हैं, लड़कियां बड़ी जल्दी डेयर कर लेती होती हैं, ये बड़ा है एक्सपीरियंस। तो लेट्स सी कि अफान ये डेयर करता है या नहीं करता है। अच्छा अफान, तुमने ये करना है कि एक ऐसी लड़की के बारे में हम बात करेंगे जिसको पता ना हो। वेल, हम उसी लड़की के बारे में बात करते हैं। ये 2 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और इन दोनों लड़कियों के पास हमने जाना है। इनमें से एक लड़की, जो भी तुम्हें, जिसके पास भी जाके बात कर सकते हो, कैमरा तुम्हें फॉलो करेगा। तुमने उसको बोलना है पेंसिल। जब वो बोलेगी पेंसिल कर, तुम्हारी शादी कैंसिल। वो भाग गई हैं। नहीं, ये तो डेयर है, मुझे नहीं पता। जाओ अब पकड़ो। माइक में करना हाँ, है। लेके जाओ ना पेंसिल। Come on. एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। इस पे कहना पेंसिल। इस पे कहना पेंसिल। पेंसिल। तुम्हारी शादी कैंसिल। चलिए गई, शक्ल नहीं दिखाई उसने। क्या बोला आपने? मैंने कहा पेंसिल कहती पेंसिल। मैंने कहा तुम्हारी शादी कैंसिल। फिर क्या कहती है? अच्छा, परेशान नहीं हुई? नहीं टेंशन में नहीं आई? नहीं। सही बात है। सही बात है। चलें ठीक है। अच्छा, एक सवाल में ट्रूथ या डेयर? अभी डेयर किया तो है। ट्रूथ या डेयर? एक उंगली आप बताएं। ट्रूथ या डेयर? डेयर।
वो एक ग्रुप बैठा हुआ है, उस ग्रुप में एक बैग है, जिस लड़की के पास बैग है उस लड़की से उसका बैग लेकर आना है, इधर लेके आना। उसका बैग यहाँ तक लेकर आना है। Somehow, good, very well done. क्या बोला? उठा के लाना। बस उठा के ले आना था, मुझे ये तो बताते आप उठा के लाना है। बस उठा के लाना था। अच्छा चलो खैर बताओ कि बोला क्या? मैंने उनसे कहा आपका बैग चाहिए 2 मिनट के लिए, उसने कहा ले लो, मैं ले आया। ये के बाद दो ये यही तो बात, ये तो गलत हो गया ना, ये देर तो ना हुआ, मुझे आपने ये तो कॉपरेट किया है। मुझे आप ही बताएं, मुझे थोड़ी पता था कि भाई नहीं ना, देर तो नहीं हुआ। अच्छा चलो ओके फाइन, नाउ टंग ट्विस्टर, रेडी रेडी। से 10 टाइम्स। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता Say it again. कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 पक 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 पक, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता 9, 10. Well, very well done. क्या सुनाना है, गाना या शेर? मैं शेर सुनाऊंगा। शेर सुना। जोक सुना दो, जोक सुना दो। सुना दो। नहीं वो लंबा हो जाना। सुना दो। मैं शेर सुना दो। शेर सुना देता सुना दो। हूँ। शेर सुनाता हूँ मैं ना। ये एक हमारा ना एक मुलाजिम था तो वो थोड़ा सा ना थथा था, तो अगर उसे हम कहें ना 4 समोसे लेके आओ तो उसे कचौरी फ्री साथ मिलती थी। वो इस वे का थथा था। तो वो जाके कहता होता था दुकान पे ना कि वो मतलब कि ना थोड़ा थथा था, तो मैंने ना उसके लड़की बन के सेट किया। तो जब उसे पता लगा ना मैं हूँ, तो उसने मुझे, जब उसे पता लगा कोई लड़का है, उसे ये नहीं पता था मैं हूँ, तो उसने एक मैसेज किया था मुझे। उसका एक्सेंट कॉपी कर रहा हूँ मैं कि पहले लगता था कि तुम ही दुनिया हो, पहले लगता था कि तुम ही दुनिया हो, पर अब समझ आई कि तुम भी दुनिया हो। तुम भी दुनिया हो। हाँ, पहले लगता था कि तुम ही दुनिया हो, अब समझ आई कि तुम भी दुनिया हो। कि तुम भी दुनिया। हाँ, उसे लड़की बन के मैंने सेट किया हुआ था ना। तुमने से लड़की, ओ माय गॉड, बहुत तेज चीज़ है तुम। वेल ओके अफान, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। सवाल हमारा ये, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है उसकी 3 आंखें हैं और 1 टांग है, क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसकी 3 आंखें और हाँ, और 1 टांग है। 3 आंखें और 1 टांग। एलियन नहीं है। एलियन नहीं है। अच्छा सपोजिटली अगर तुम्हें पता चले कि दुनिया में एलियंस आ रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो तुम क्या क्या मंगवाओगे उनसे? एलियन से हाँ, मैं एक ऐसा कोई केमिकल मंगवाऊंगा। 3 चीज़ें ऐसी बतानी है एलियन से जो तुम मंगवाओगे। पहला तो केमिकल मंगवाऊंगा जिससे मैं जब अपने अंदर इंजेक्ट करूँ ना, मैं इनविजिबल हो जाऊँ। अच्छा इनविजिबल हो जाए, सोच देखेंगे गाइस इसकी। उससे अमीर हो जाऊंगा ना। अच्छा इनविजिबल होने से आप अमीर हो जाते हैं, वाह। बैंकों में जाके पैसा। नो। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझसे ये मंगवाऊंगा कि मुझे वो विंग्स ला दे, क्योंकि रेड बुल्स नॉट गिव्स मी विंग्स। और तीसरी चीज़ मैं उससे ये मंगवाऊंगा कि मैं जब चाहूँ ना, मैं ये बॉडी बन जाओ, बॉडी छोटी बन जाए, बॉडी छोटी बन जाए। बस ऐसी बन जाए। हाँ, मेहनत नहीं करनी पड़े, जिम से भी नहीं जाना पड़े। नहीं, मेहनत जो करता है ना वो हम में से नहीं है। हाँ, मेहनत जो करता है वो इनमें से नहीं है। वेल अफान, आई हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। हमेशा याद दिलाएगा ये क्यूट से छोटे से गिफ्ट हैम्पर कि आपने हमसे बात की थी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। जाओ ये बैग दे आओ अब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनदर ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। यूएमटी में मौजूद हैं, देखते हुए चल गया ना आपको। वेल आइए बढ़ते हैं, आपके दोस्तों के पास फिर से चलते हैं, क्योंकि हम भी ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे और आपके दोस्तों से बातचीत करते तो रहे थे, क्योंकि हमारे साथ सब दोस्त उसी तरह से शेयरिंग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे कि हम आपके पास कैमरे के सामने भी कर रहे होते हैं। तो समहाउ जो लोग वेट कर रहे हैं उनके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? असदुल्ला मिर्ज़ा गालिब। असदुल्ला मिर्ज़ा गालिब। नहीं, असदुल्ला असदुल्ला ना, मैंने कहा गालिब मेरा लक़ब है। अच्छा मिर्ज़ा गालिब इनका लक़ब है। शायरी करते हैं?
थोड़ी क्या थोड़ी। मतलब है, मतलब इतने शायर क्यों है? हर कोई शायर है यूनिवर्सिटी में। मैं शायर नहीं हूँ। आप शायर नहीं है, आप क्या हैं? मैं बस मिर्जा गालिब आपका लक़ब है। अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के बंदे हैं, बाकी सब किसके बंदे हैं? वो भी है, सारे अल्लाह के बंदे हैं। सारे अल्लाह के बंदे हैं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ क्या क्या पढ़े हैं? सिटी एंड रीजनल प्लानिंग CRP। CRP। CRP है क्या? ये दरअसल शहर और शहर में जो मसले हो, नए शहर डिज़ाइन करना हो या नए टाउन्स डिज़ाइन करने हो ना, इसकी पढ़ाई है। तो फिर अभी तक ऐसा क्यों होता है कि 20-20 साल पहले के जो डेवलपमेंट हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, रोड्स बने हुए हैं, नक्शे पास हुए हुए हैं, कॉलोनीज बिल्ट हो चुके हुए हैं, फिर उखाड़ पिछाड़ हो जाती है, सड़कें जो हैं वो खोदी जा रही होती हैं, पाइपलाइंस डाले जा रहे होते हैं, कभी गैस लाइन्स डाल रहे हैं, बेडिंग हो रही है। ये हमें बाद में क्यों याद आता है 15, 16, 20, 25 साल के बाद कि अच्छा यहाँ पर ये भी करना था, यहाँ पर हमें ये भी करना था? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो यही तो मतलब एज अ अच्छा, हमें पता भी होता है कि यहाँ पर ये हमने करना है, लेकिन फिर भी हम उसको कॉन्क्रीट कर चुके होते हैं। हाँ, तो यही इसलिए तो हम अब जो CRP आ गई है ना, मतलब जो प्लानर्स आ गई है, वो अब जो नया डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो प्रॉपर एक प्लानिंग और बायलास के थ्रू हो रहा है। आप ये समझते हैं कि CRP पहले नहीं था? CRP था, पहले होता तो ये सब ना होता। छोटे स्केल, और कुछ हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ड्यू टू करप्शन, ये चीज़ों मिला के ना, इनकी वजह से चीज़ ख़राब हो गई है, लेकिन अब बेहतर हो रही है। बेहतर अब करप्शन नहीं होगी? नहीं होगी इंशाल्लाह, चलें जनाब, हमारे होते हुए नहीं होगी। हमारे होते हुए नहीं होगी। वेल, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि किसी के लिंक्स। आप क्या करते हैं? मैं रील्स देखता हूँ। आपके सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? कौन? क्या रील्स देखते हैं? किसकी रील्स देखते हैं? मैं ज़्यादातर फुटबॉल और ये फनी रील्स। यार शरीफ बच्चा है यार, मैंने कहा था लड़कियों की बात होगी, नहीं ना? ओके, फुटबॉल की रील्स देखते हैं। जी, जी। किसको फॉलो करते हैं? मेसी को। मेसी को। ओए ओए ओए, अच्छा ये जो ये है ना, ये मतलब ये अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो पेरेंट्स जो है और ये हेयर स्टाइल और अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं जो इतनी फ़ैन फॉलोइंग है? ज़ाहिर ऑफ कोर्स सारी दुनिया में मेसी की फ़ैन फॉलोइंग है। सो अदर देन पहली तो रीज़न है ही कि वो ही इज़ अ वंडरफुल स्पोर्ट्समैन। अदर देन दैट दुनियावी लिहाज से हाँ, मतलब और भी तो बहुत कुछ। अब जिसके फैन होते हैं ना, फिर आपको उसका सब कुछ अच्छा लगता है, आपको उसके बारे में बहुत कुछ और भी पता होता है। मेसी की सबसे पहले मुझे उसके नेचुरल स्किल्स अच्छे लगते हैं, जिस तरह वो रन के साथ बॉल लेके जाते हैं ना, उन चीज़ों को मैं ज़्यादातर फोकस के साथ देखता हूँ। दूसरा मतलब ये है कि इसके साथ अगर आपको मेसी के साथ एक दिन गुजारने का मौका मिले तो आप मेसी के साथ एक दिन को कैसे प्लान करेंगे? बहुत अच्छी तरह। जैसे कि कभी सोचा है? कभी चलो अच्छा मेसी को कभी मिलने का, मुलाकात का मौका मिल जाए कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं किसी फेस्टिवल में, किसी गैदरिंग में, सो व्हाट वुड यू से? ये मेरा ख्वाब होगा जब मैं मेसी को देख लूँ, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। दिन भी ना मिले मुझे, 1 मिनट में मिले, ये भी बहुत है। दिस इज अमेजिंग। वेल, कुछ सुनाना है दोस्तों को? कोई गाना, कोई शायरी, कोई जोक? शायरी सुनाओ। सुना दें। शायर कहता है कि शायर कहता है लंबी है ज़मीं मिलेगी लाखों हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेला तो नहीं। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि ये एक ही है मेरे लिए और इसके साथ मैं रहूँगा ना, तो इसलिए शायर कहते हैं कि जो लंबी है ज़मीन, मतलब ज़मीन बहुत बड़ा है, इस पर मिलेगी आपको लाखों हंसी। लाखों हंसी मिलेंगे। तो एक के ऊपर ना जाओ, बहुत चार एक पर ना जाओ, एक को छोड़ तो फिर दूसरा, और फिर दूसरा छोड़ तो तीसरा, मतलब ये कह रहे हो? वेल, आज के दौर में यही चल रहा है। जेंजीज गाइस, और उनका माइंडसेट और उनकी बातें, सो मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस पे कोई बात नहीं, इस पे कोई बहस नहीं है। वेल, मिलेनियल्स का बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट था, और जनरेशन एक्स, बूमर्स, ऑफ कोर्स हर जनरेशन अब जितना भी पीछे चल जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। लेकिन इनकंसिस्टेंट क्यों है इतना? आज का जनरेशन क्यों इतना इनकंसिस्टेंट है? हॉप क्यों कर रहे हैं यार रिलेशनशिप्स में भी? कोई रिलेशनशिप, यस, कोई रिलेशनशिप नहीं, सब बातें हैं। सुन ले गाइस, सुन ले। ओके फाइन, नाउ लिसन टू मी, आई हैव अ क्वेश्चन। वो कौन सा बाज है, कौन सा ऐसा बाज है जो उड़ता नहीं है बल्कि उड़ाता है? वो कौन सा ऐसा बाज है जो उड़ता नहीं उड़ाता? ये बाज जो है ना,
ये ज़्यादातर, वैसे मिलेनियल्स में भी ऐसा बाज पाया जाता है, लेकिन जेंजीज में ऐसा बाज ज़्यादा पाया जाता है, मिलेनियल्स में भी है। एलन मार्क्स, ना 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 इलॉन मस्क को बोल दिया। ड्रामेबाज, और दगाबाज और धोखेबाज। के बाद उड़ता है, कौन से उड़ता है यार, आपकी नींदें उड़ाता है। वेल, हमारा अगली चैनल से छोटे से टाइम पर मैं शायद दिलाएगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। अजय, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार, क्या करते हैं आज, क्या कर रहे हैं? अबरार से गाइस हमने पहले भी एक डेयर कराया था, हमारे दोस्तों को याद होगा, और हमारे दोस्तों ने बहुत इंजॉय भी किया था। आज क्या चल रहा है अबरार? अब मिड भी हो गया, अभी कैफेटेरिया से होके आ गया। अभी हमने क्या खाया है कैफेटेरिया में? शेक भी पिए और साथ में फ्राइज भी खाए। कौन सा शेक पिया? बनाना, ओह बनाना शेक। और फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। अनियन फ्राइज क्यों नहीं? वो यहाँ नहीं मिलते। मिलते भी नहीं है लेकिन पसंद भी नहीं यार, मिलते भी नहीं। भाई वेल, या क्या आफ्टरनून स्नैक्स में सबसे ज़्यादा फेवरेट स्नैक कौन सा होता है यूनिवर्सिटी में? लाइक हाँ ना आपको कौन से स्नैक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद है यूजुअली अपने लंच टाइम में कैफेटेरिया में? शेक्स एंड फ्राइज। शेक एंड फ्राइज एमटी में कुछ ना खास है नहीं। खास नहीं, खास है ही नहीं। बस यही फाइन है, ये ओके है। अच्छा ठीक हो गया, ओके फाइन। सो क्या एक्टिविटीज चल रही हैं ज़िंदगी में? जिंदगी में तो फिलहाल हमारे मिड्स चल रहे हैं, असाइनमेंट चल रहे हैं, क्विज चल रहे हैं। इनसे फ्री होंगे तो तब जाके बाकी फ्री होंगे तो फिर कुछ और करेंगे। कुछ और भी करेंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल सही है। इस वक्त कौन से ऐसे टीचर हैं, ऑफ कोर्स टीचर्स के बारे में कभी भी से बात नहीं करनी चाहिए, बट समहाउ वी नीड टू बी ऑनेस्ट, कोई ऐसा टीचर ज़रूर होता है जिसको हम दिल ही दिल में बहुत कोस रहे होते हैं, जिस पे हमें बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और हम बड़े पिस्ड ऑफ फील करते हैं जिनको देखकर। कोई ऐसे टीचर हैं? बिल्कुल मिले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में मिले थे, सेकंड में भी मिले थे, थर्ड में भी मिले। देखा ना गाइस, बोला था ना मैंने। उनके फेस एक्सप्रेशन देख के हमें लगता है यार वही डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशानी कौन से ऐसे टीचर हैं जिनकी क्लास में जाने को दिल नहीं करता? वही वो हैं वो टीचर। लैब की क्लास में स्पेशली। कौन सी लैब क्लास? जितनी भी लैब क्लास है, जितनी लैब में सब बोरिंग है। बोरिंग है। नहीं होती है लैब में, वो तो होती है लेकिन बोरिंग इतनी फिर भी बोरिंग है ना। कोडिंग वगैरह होती है उसमें बंदा ओह जाता है। अच्छा, लड़कियां कोडिंग में ज्यादा फास्ट हैं या लड़के? एज अ फीमेल हमसे थोड़ा आगे हैं वो। फीमेल्स आगे आगे हैं? हमसे। क्या रीजन क्या है? लड़कियां कोडिंग में क्यों आगे निकल जाती हैं लड़कों से? वो इस तरह होते हैं कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हैं, 24 घंटे लैपटॉप देखा वगैरह के साथ engaged होती हैं। सुन लिया ना, ये बॉयज को मैसेज है ब्रार, मैसेज दो इन्हें कि देखो लड़कियां तुम्हें बेफूल करके और खुद आगे निकल जाती है और तुम पीछे रह जाते हो। जाते हैं, बस सोचते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ऐसी बात। खुद थोड़ी सी अकल करो और अपनी कोडिंग पे ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करना। वेल। अच्छा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे तो आजकल रजब भट्ट, नदीम नानी वाला हाँ, पकड़े गए हैं। बस अभी तक पकड़े नहीं है, बस चल रहे हैं। लेकिन DGSPR साहब भी आ रहे हैं, बयान करते जा रहे हैं। PTI की क्लैशेस भी चल रही हैं। फिलहाल तो यही चल रहे हैं। हाँ, ये देखिए कंटेंट क्रिएटर से लेकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस, हर बात पर, हर चीज़ पर नज़र है। ये भी बहुत अच्छी बात है। वेल और वैसे सर्दियाँ एंजॉय करने के क्या प्लान्स हैं? सर्दी एंजॉय का प्लान तो यही है कि इंशाल्लाह और लाहौर भी जाएंगे। अभी कॉन्सर्ट भी आ रहे हैं आतिफ असलम के। इसका कॉन्सर्ट आ रहा है? आतिफ असलम के कब है? मेरे ख्याल में 3 तारीख को है। और साथ में हमारे पश्तो के बहुत बड़े नाम हैं उनके, उफ़क़ एजाज नाम है साहब, वो भी आ रहे हैं 3 तारीख को UL में। तो इरादा तो है कि एंजॉय करेंगे। गुड। लाहौर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी म्यूज़िकल नाइट्स हैं जो ख़ास तौर पे इन दिनों में आफ्टर नवंबर या नवंबर के मिड से स्टार्ट हो जाती होती हैं और वो टिल मार्च चलती रहती हैं। तो ये वो 4-5 महीनों का वो स्पैन है जिसको सब लोगों को एंजॉय करना चाहिए, घरों से बाहर निकलना चाहिए। ना कि हर किसी एक्टिविटी को आप जाएं, पार्टिसिपेट करें, बट एटलीस्ट किसी न किसी एक्टिविटी को ज़रूर जाके आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ आप जाइए, एंजॉय कीजिए। यही हर शहर की खूबसूरती होती है और लाहौर शहर की यह खूबसूरती है। ब्रार क्या सुनाना है, गाना या शेर? मैं गाना सुनाऊंगा। सुना दो। बीबी शीरीने जेड़े गोले रबान दीवा चावा जुड़शा जोड़ाला सुना बीबी शीरीने। इसका क्या मतलब है?
ये मतलब अपने माशूका के बारे में बोली गई हैं, बीबी शीरीन है। मतलब पश्तो में जो ज़्यादा कॉमन नाम है फीमेल की तरफ से वो शीरीन नाम होते हैं, बीबी शीरीना। हाँ। बीबी मतलब वैसे तो कॉमन नाम और फीमेल के साथ लगाई जाती हैं। बीबी शीरीन के बारे में बताई गई हैं कि मतलब Well, that is a beautiful song. Beautiful, beautiful, beautiful folk song. A song, I don't know जो भी है, but somehow हमारी पश्तो लैंग्वेज में, कल्चर में ये गाना बचपन से सुनते आ रहे हैं और बड़े हो रहे थे कि ये जो है ये हम सुनते ही जा रहे हैं और आई गेस कि आगे भी सुनते ही रहेंगे। आई हैव अ क्वेश्चन नाउ। अबरार, मुझे ये बताइए 10 दिन सोए बगैर एक इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? 10 दिन सोए बगैर एक हाँ। इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि अब हमारा आजकल मिड चल रहा है तो हम No, no, physically not possible. नींद जरूरी है। 24 घंटे जागने के बाद बुरी हालत हो रही होती है, तो बात हो रही है बहुत सारे दिनों की, 10 दिनों की बात हो रही है। वैसे मल्टीप्लाई करें आप 24 को 10 से, रात को हम सोच सकते हैं, दिन को अगर नहीं सोच सकते रात को तो सोच सकते हैं। की बात है, पक्की बात है, सोच लिया है, सोच लिए, देख लो। देख ले। फिर एक और सवाल करूंगी अब। देखे ना वो फॉरेन से गिफ्ट टेम्पर आ रहा था, मैंने कहा नहीं सब्र करो, ज़रा सब्र करो, अभी देखो ज़रा, देखो गाइस। एक और सवाल, एक ऐसा बाज है वो उड़ता नहीं है, बताओ कौन सा बाज है? एक ऐसा बाज है, लोगों में पाया जाता है वो बाज, वो उड़ता नहीं है। देखो ऐसा बाज, देख लो, रंगबाज। रंगबाज है। हाँ, रंगबाज नहीं उड़ता। वेल, वेरी वेल सेड। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक के बाद मैं जल्दी से वापस आऊंगी, कहीं में जाएगा। वेलकम बैक फ्रॉम UMT। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद अल्लाह, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इनकी बात से याद आया कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, शमाउन में हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं आयदे से, हम उन तमाम दोस्तों के बारे में बात भी करेंगे, ज़रूर बताया भी करेंगे, उनका नाम भी लेकर यहाँ पे उनके थैंक्स भी बोलेंगे। तलहा से मुलाकात हुई, हमारे एक बहुत अच्छे से व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे से दोस्त हैं तलहा, जो हमेशा हमारे रील्स को, हमारे एपिसोड्स को, हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं और उन पर अपने कमेंट्स भी करते हैं सोशल मीडिया पर। सो समाओ हमारे वो तमाम दोस्त जो सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं और हमें बुलाते हैं या हमें कोई भी सजेशन देते हैं, हेल्दी क्रिटिक्स करते हैं, उनको हम हमेशा यहाँ पर अपने सारे दोस्तों के साथ उनका थैंक्स बोलने के। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन। सो तलहा, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है और अभी तो स्टडी के साथ साथ जॉब चल रही है। स्टडी के साथ जॉब भी चल रही है? जी। क्या जॉब कर रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों, कुछ और क्यों नहीं? शायरी भी लिखते हैं कुछ। शायरी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी शायरी करते हैं? जी। इस यूनिवर्सिटी में शायर बहुत हैं, चलिए सुनाइए अपनी शायरी। अभी इस वक्त कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई? नहीं सुना नहीं सकता मैं। क्यों नहीं वैसे ही। नहीं, ये क्या बात हुई, क्यों नहीं सुना सकते? आपकी अपनी शायरी है, सुनाइए। चलें एक शेर सुना देते। सुनाए ना। तू ही मेरा गरूर था, तू ही मेरा जवाल है, मिल तो ना सका मगर जिंदगी का जवाल है। तो नहीं सका मगर जिन- जिंदगी का जवाल है। सवाल है, कुछ सवाल है, सवाल है, हाँ कुछ है। अभी भी सवाल कुछ है, कुछ है बस। कुछ है गाइस, कुछ है। ओके फाइन, सो आई हैव अ टंग ट्विस्टर फॉर यू, करना पड़ेगा। और वो ये है कि पीतल के पतीले में पक्का पपीता, 10 बार बोलना है। पीतल के पपीते में पीतल का गाइस गलत हो गया, देखा रहे गौर से नहीं सुना गाइस। ओके फाइन, वेल यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, यही असर होता है आखिर में गाइस। ओके, पीतल के पतीले में पका पपीता। 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 पीतल के पतीले में पका पतीता। पीतल के पतीले में पका पपीता। पीतल के पतीले में पका पीतल के पतीले में पका पपीता। पीतल के पतीले में पका आठ। पीतल के पपीते में पका पतीला। ये क्या? नो 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 नो, वंस अगेन।
पीतल के पतीले में पका पपीता, पीतल के पतीले में पका पपीता, पीतल के पतीले में पका पपीता, पीतल के पतीले में पका पतीता 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 पतीता। पतीता क्या होता है गाइस? पपीते के बारे में तो हमने सुना था, पतीता क्या होता है ये वी स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। ओके अगेन। ओके, पीतल के पतीले में पका पपीता, पीतल के पतीले में पका पपीता, 2 पीतल के पतीले में पका पपीता, 3 पीतल के पतीले में पका पपीता, 4 पीतल के पतीले में पका पपीता, 5 पीतल के पतीले में पका पपीता, 6 पीतल के पतीले में पका पपीता, 7 पीतल के पतीले में पका पपीता, 8 पीतल के पतीले में पका पपीता, पीतल के पतीले में 10 कर दो बस। वेल नाउ योर क्वेश्चन फॉर यू। ओके, एक ऐसी चीज है उसकी 3 आंखें और एक टांग है, ये कैसा सवाल हुआ? यही तो सवाल है सवाल में जवाब, गाइस, देखिए यही तो सवाल है, सवाल में जवाब भी है। तो आपने ढूंढना है। सारे सवाल में ही जवाब है। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी ये तो मुझसे पूछ रहे हैं, भूल क्यों जाता बताऊंगी? मैं अक्सर भूल जाता हूँ। 3 आंखें हैं और एक टांग है। 3 आंखें, एलियन नहीं है, एलियन नहीं है, हाँ एलियन नहीं है, कुल बाकी इसके अलावा सब कुछ है। लिविंग है नॉन लिविंग है? मैं क्यों बताऊं? नहीं, अब मैं क्यों बताऊं? व्हाई? मैं क्यों बताऊं गाइस? मैं क्यों बताऊंगा? सजेशन क्यों मैं क्यों बताऊं गाइस? ट्रैफिक सिग्नल। ने बताया, दोस्त ने बताया गाइस। अरे नहीं और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट को हमेशा याद दिलाएगा, आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। ये देखें जाने का वक्त हो गया, ये सीधा है। मैं भी देख रही थी, मैंने कहा कि आप ये ना कह रहे हो कि जोया आपने उल्टा पकड़ा हुआ है। नहीं, वेल एक सवाल जो मैंने किया, जल्दी से बताना शुरू कर दो, बाकी सारी जानने से पहले आपसे बातें कर लूँगी। 10 दिन सोने के बगैर इंसान कैसे जिंदा रह सकते हैं? देखिए वो दिन में नहीं, हमने दिन की बात की ना, तो रात को सोएगा। वेरी सिंपल। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली भी बात है ना गाइस। वेल एक और सवाल, वो कौन सा बाज है जो उड़ता नहीं है? रंगबाज, धोखेबाज, दगाबाज और वो सारे बाज जो इस कैटेगरी में आते हैं। वेल एक और सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह पैदा होती है, दिन में जवान और रात को मर जाती है? बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं, बहुत सारी नबातात ऐसी है, बट सिर्फ हाँ एक और चीज़ जो इन्हीं चीज़ों से बनती है, वुड से बनता है। हाँ, पेपर वुड से बनता है, न्यूज़पेपर। वेल एक और सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी 3 आंखें और एक टांग होती है? ट्रैफिक सिग्नल, जिसकी 3 आंखें हैं और एक टांग है। और ये जवाब जिसने भी दिया दरजिया, आई होप हमने सब ने इन्जॉय किया, क्योंकि हम हमेशा इन्जॉय करते हैं। ऑनेस्टली में बहुत मज़ा आया, इतनी प्यारी इतनी मज़ा किस्म की बातें करके और इतना कुछ शेयर करके एक दूसरे के साथ, इतनी सारी स्टोरीज़ और इतनी सारा माइंडसेट जान के बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि हर इंसान की बातें मुख्तलिफ होती हैं, इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है और हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही हैं और सीखते रहेंगे। वेल ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने के लिए कहाँ हैं, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए वहीं आऊँगी जहाँ आप मुझे मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में जाके। सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं, वहाँ पे जाइए, हमें फॉलो कीजिए। कमेंट सेक्शन में जो भी लिखना चाहते हैं आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ती हूँ, हमारी पूरी टीम पढ़ती है और हम वैसे ही करते हैं जैसे हमें हमारे दोस्त करने के लिए कहते हैं। सेम हॉबी के लिए इजाज़त। टेक प्लेंटी ऑफ केयर फॉर योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, टूडल्स।